साथियों, आज हम लोग वर्ग अष्टम का चैप्टर नंबर 2 पुनरावर्तन के अंतर्गत जो सूर्याय नमः दिया गया है इसका हम लोग अभ्यास प्रश्न बनाने वाले हैं। तो आइए, क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है संस्कृत में उत्तर दें। जो भी प्रश्न संस्कृत में किया गया है उसका जवाब हमें संस्कृत में ही देना है। तो क नंबर का क्वेश्चन है कह पूर्व दिशायाम उदेति। जैसा कि साथियों मैं बताता रहता हूँ कि संस्कृत में जो उत्तर देना होता है वो बहुत ही आसान होता है। क्या करना है, सिर्फ क्वेश्चन वर्ड के जगह पे अपना आंसर डाल देना है और आगे पीछे का सेम वहीं लिख दिया जाता है। ज़्यादातर होता है, सभी में नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा सूर्य पूर्व दिशायाम उदेति, यानी सूर्य पूर्व दिशा में उगता है। अब देखेंगे यहाँ पे कह, उसके बाद पूर्व दिशायाम उदेति, तो वहाँ कह के जगह पे हम सूर्य लिख दिए हैं, बाकी पूर्व दिशायाम उदेति सेम रह गया। उसी तरह से ख बनाएंगे ग्रहाः कम परितः भ्रमन्ति, तो इसका जवाब देंगे ग्रहाः सूर्यम परितः भ्रमन्ति, यानी सभी ग्रह सूर्य के चारों तरफ घूमते हैं। ग नंबर में है कया गत्या पृथिव्याम ऋतु परिवर्तनम भवति, तो इसका जवाब हो जाएगा वार्षिक गत्या पृथिव्याम ऋतु परिवर्तनम भवति, यानी वार्षिक गति के कारण पृथ्वी पर ऋतु में परिवर्तन होता है। घ नंबर है कस्मात् वृष्टि भवति, ये तो सभी को पता है, मेघात वृष्टि भवति, यानी बादल से वर्षा होती है। जब तक बादल नहीं लगता बारिश नहीं होती है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ कह रहा है रेखांकित शब्दों के विभक्ति और वचन पहचाने। किस विभक्ति का है और किस वचन का है ये हमको पहचानना है। तो यहाँ रेखांकित शब्द जो आपके पुस्तक में दिया गया है उसको मैं हाईलाइटेड कर दिया हूँ। इसको बनाने का तरीका है, ऊपर में विभक्ति एक साइड लिख देंगे और उसके दाएं साइड वचन लिख देंगे। अब उसके नीचे हम लोग विभक्ति और वचन लिखते चले जाएंगे। तो पहला नंबर है पृथिव्याः शक्तिः, इसको हिंदी समझेंगे तो अपने आप बन जाएगा पृथ्वी की शक्ति। अब जैसे ही पृथ्वी की आई तो का के की हम लोग षष्ठी विभक्ति संबंध कारक में पढ़ते हैं, इसलिए यह षष्ठी विभक्ति हो गया और एक वचन का है। एक वचन क्यों? क्योंकि पृथ्वी एक ही है। ये सब ध्यान देने वाली बात है। जहाँ पे सूर्य की बात आए, पृथ्वी धरती की बात आए, तो कॉमन सेंस लगाना है कि यह एक ही होता है। पूरे सौरमंडल में सिर्फ यह एक ही है, इसलिए हमेशा यह एक वचन में ही होगा। आगे है रवये नमः, यानी रवि को यानी सूर्य को नमस्कार है। तो जहाँ भी नमस्कार करने की, प्रणाम करने की बात आए तो वहाँ चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है, इसलिए चतुर्थी विभक्ति, और सूर्य भी एक है इसलिए एक वचन। अब है सूर्यस्य कारणेन, यानी सूर्य के कारण। तो कारण हेतु जहाँ भी प्रयोग किया जाता है वहाँ तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है, इसीलिए कारणेन तृतीया विभक्ति और एक वचन का शब्द हुआ। आगे है समुद्रेभ्यः जलम, यानी समुद्रों से जल। समुद्रों से जल ऊपर उठता है जब बाष्पीकृत होकर के, तो समुद्र से जल का जुदाई होता है। इसलिए जहाँ भी जुदाई का बोध हो अपादान कारक में तो पंचमी विभक्ति होता है, इसलिए पंचमी विभक्ति और बहुवचन, क्योंकि सभी समुद्रों से जाता है और यहाँ पे समुद्रेभ्यः लिखा हुआ भी है, इसलिए बहुवचन। आगे है सूर्ये श्रद्धा, यानी सूर्य में श्रद्धा। तो सूर्य में जैसे ही में या पर हम लोगों को समझ में आए सप्तमी विभक्ति, और चूंकि सूर्य एक होता है इसलिए एक वचन। आगे है क्वेश्चन नंबर 3। दिए गए शब्द रूपों के मूल शब्दों के अंतिम स्वर और लिंग पहचाने। तो यहाँ पे कुछ शब्द रूप दिए गए हैं, उसको पहचानना है कि किस इसका मूल शब्द क्या है और इसका अंतिम स्वर क्या है और यह किस लिंग का शब्द है। तो आइए देखते हैं। मैंने ऊपर हाईलाइट करके लिख दिया है, एक तरफ मूल शब्द, उसके राइट साइड अंतिम स्वर, फिर लिंग। तो जो शब्द दिया गया है उसको इसी खानों में हम भरते चलेंगे। इससे क्या होती है कि कॉपी चेक करने वालों को भी सुविधा होती है और आसानी से काम भी हो जाता है। तो देखिए, पहला नंबर दिया गया है दिशायाम, इसका मूल शब्द होता है दिशा, और जैसा कि हम बोल रहे हैं दिशा अंतिम हो रहा है जो आकार से हो रहा है, इसलिए अंतिम स्वर आकार दिया गया है आ, और यह लिंग स्त्रीलिंग है। रवे, रवे का मूल शब्द होता है रवि, जैसा कि हम हरस्व ईकार से दिया गया है यहाँ पे रवि में,
तो अंतिम स्वर लिखेंगे ह्रस्व ई और पुल्लिंग शब्द। भानवे, इसका मूल शब्द होता है भानु, अंतिम स्वर है दीर्घ ऊ और यह पुल्लिंग शब्द का है। पृथिव्याम, पृथिव्याम का मूल शब्द होता है पृथ्वी, इसका अंतिम स्वर होगा दीर्घ ई और स्त्रीलिंग शब्द। आगे है समुद्रेभ्यः, समुद्रेभ्यः इसका मूल शब्द होता है समुद्र, अंतिम स्वर अ और लिंग है जो पुल्लिंग होगा। वृष्टि, वृष्टि का मूल शब्द होता है वृष्टि और अंतिम स्वर होगा ह्रस्व ई और स्त्रीलिंग शब्द। श्रद्धया, श्रद्धया का मूल शब्द होता है श्रद्धा और अंतिम स्वर है आ और यह लिंग है जो स्त्रीलिंग का है। जैसे हम लोग बोलते हैं श्रद्धा होनी चाहिए, तो बोलने से भी पता चलता है कि यह स्त्रीलिंग शब्द का शब्द रूप है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। यहाँ दिया गया है संधि करें, हमको संधि करना है। यहाँ ऑलरेडी विच्छेद किया जा चुका है, किया गया है, इसको हमें जोड़ना है। तो देखते हैं रात्रि जोड़ च, विसर्ग संधि है, इसको जब जोड़ेंगे तो होगा रात्रिश्च। इति जोड़ आदि बराबर इत्यादि, कह जोड़ अस्माकम बराबर होगा को अस्माकम। यहाँ पे का ओकार को और इसको जो ये चिन्ह आपको दिखाई दे रहा है इसको आधा आ बोलते हैं, अल्प आ। और दंती सम संयुक्त आकार और का ऊपर अनुस्वार, इसको बोलते हैं को अस्माकम। उसके बाद है सूर्य जोड़ उदय बराबर हो जाएगा सूर्योदय। उत जोड़ एति बराबर उदेति। इस तरह से आपका संधि हुआ। क्वेश्चन नंबर 5 है रेखांकित शब्दों को शुद्ध करें। जो जो शब्द हाईलाइट यहाँ पे किया गया है उसको शुद्ध करके मैंने राइट साइड में लिखा है, देखते चलेंगे और मिलाते चलेंगे। क्या नंबर में है ते सूर्याय नमन्ति, यहाँ पे सूर्याय के जगह पर सूर्यम हो जाएगा, ते सूर्यम नमन्ति। ख नंबर है पृथ्वी द्वे गति अस्तः, पृथ्वी की 2 गतियां होती हैं, लेकिन यह जो पृथ्वी में लिखा हुआ उसके अनुसार होगा पृथ्वी को 2 गतियां होती हैं। तो पृथ्वी को 2 गतियां नहीं बल्कि पृथ्वी के 2 गतियां होती हैं, तो यहाँ पृथिव्या हो जाएगा। ग नंबर है रविम नमः, यहाँ रविम नमः नहीं बल्कि रवि नमः, तब होगा रवि को नमस्कार है। घ नंबर है सूर्य किरणा समुद्र जलम आकर्षन्ते, इसका हिंदी होगा सूर्य की जो किरणें हैं वो समुद्रों से जल को आकर्षित करती है। हिंदी तो समझ में आ रहा है, लेकिन यहाँ जो समुद्र शब्द का प्रयोग किया गया है वो सही नहीं है, क्योंकि ये जो समुद्र है तृतीया विभक्ति का बहुवचन का है, उसका होता है जुड़ाव करना यानी एक दूसरे में ऐड करना। लेकिन यहाँ पे जो आकर्षित होता है जल तो बिछड़ाव होता है, जुदाई होता है, इसलिए यहाँ तृतीया का नहीं बल्कि पंचमी विभक्ति का बहुवचन की आवश्यकता है, इसलिए यहाँ हो जाएगा समुद्रेभ्यः जलम आकर्षन्ते, तब इसका प्रयोग है जो सही हुआ। अब अंगा नंबर में देखते हैं एतस्य जल चक्रात् कारणम किम, यानी इस जल चक्र से कारण क्या है। तो बोलने में हिंदी भी हम बोलते हैं तो अशुद्ध जैसा नहीं लग रहा है। एतस्य जल चक्रात् मतलब इस जल चक्र से कारण क्या है, बल्कि यहाँ पे शुद्ध होगा इस जल चक्र का कारण क्या है। तो यहाँ पे जल चक्र से को हमको जल चक्र का बनाना है, तो जल चक्रात् से जल चक्रस्य कर देंगे यानी षष्ठी विभक्ति लगाएंगे तो बिल्कुल सही हो जाता है। अब इसको देखते हैं एतस्य जल चक्रस्य कारणम किम, यानी इस जल चक्र का कारण क्या है। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ। अब है क्वेश्चन नंबर 6, लेकिन उससे पहले साथियों अगर यह वीडियो आपको समझ में आ रहा हो तो लाइक करें, अपने साथियों के साथ शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि और भी वीडियो आपको मिलता रहे। आइए अब क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है निम्नलिखित वाक्यों को विधिलिंग लकार में बदलें। यहाँ दूसरे लकार में वाक्यों को लिखा गया है, उसे बदलकर हमें विधिलिंग लकार में बदलना है। विधिलिंग का अर्थ होता है चाहिए, यानी चाहिए में बदलना है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर क में है अस्य प्रश्नस्य एकमेव उत्तरम भवति, यानी इस प्रश्न का एक ही उत्तर होता है और हमें बदलना है एक ही उत्तर होना चाहिए, इस तरह से। तो अब इसको बदलेंगे अस्य प्रश्नस्य एकमेव उत्तरम भवेत्, यानी इस प्रश्न का एक ही उत्तर होना चाहिए। ख नंबर है जनाः प्रातः सूर्यम नमन्ति, यानी लोग प्रातः सुबह में सूर्य को नमस्कार करते हैं और इसको बदलना है नमस्कार करना चाहिए। तो बनाएंगे जनान् प्रातः सूर्यम नमेयुः, यानी लोगों को प्रातः
सूर्य को नमस्कार करना चाहिए। ग नंबर है त्वम संस्कृतम वद, यानी तुम संस्कृत बोलो, और यहाँ हमको बदलना है तुमको संस्कृत बोलनी चाहिए, इस तरह से। तो लिखेंगे त्वाम, यहाँ त्वम था, यहाँ त्वाम हो गया। ख नंबर में देखेंगे ऊपर जना था और नीचे जब बनाए हैं तो जनान हो गया। इस तरह से बदलते चलेगा, क्योंकि कर्ता कारक से कर्म कारक में लाना जरूरी हो जाएगा। ग नंबर में है त्वाम संस्कृतम वदेम, यानी तुमको संस्कृत बोलनी चाहिए। घ नंबर है वयम स्वः ग्रामम गमिष्यामः, यानी हम लोग कल गांव जाएंगे, और इसको बदलेंगे तो हो जाना चाहिए हम लोगों को कल गांव जाना चाहिए, इस तरह से। तो देखिए अस्मान स्वः ग्रामम गच्छेम, यानी हम लोगों को, अस्मान का मतलब होता है हम लोगों को, स्वः मतलब कल, ग्रामम गच्छेम यानी गांव जाना चाहिए। अंगा नंबर है बालकाः वृद्धानां सेवाम अकुर्वन्, लड़कों ने वृद्धजनों की सेवा की, और इसको जब बनाएंगे तो होगा बालकान वृद्धानां सेवाम कुर्युः, यानी बालकों को, लड़कों को वृद्धजनों की सेवा करनी चाहिए। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हुआ। तो साथियों, ये वीडियो आपको कैसा लगा, मैं सही से समझा पा रहा हूँ या नहीं, या आपको कहीं पे समझ में नहीं आया, ये सब कमेंट बॉक्स में मेंशन जरूर करें, ताकि मैं समस्या को दूर कर सकूं। सो विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू, दैट्स ऑल। For more videos, subscribe my YouTube channel Harsh Narayan Pandey.